हेलो एवरीवन, वेलकम टू देयर इंस्पेक्टर। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्तीय तल में बिंदुओं 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5 और 5, -3 और 6,1 का स्थान निर्धारण कीजिए। कहने का मतलब यह हमें कार्तीय तल में इन बिंदुओं की स्थिति बतानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे बताते हैं। ये बिंदु हमें दिए गए हैं, तो इसके लिए हमने एक XY तल लेना होगा। इस तल को हमने ले लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इनकी स्थिति बतानी है। जैसे मान के चलिए जैसे 5,0 आपको बताना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको x पर 5 चलना है और y पर 0 चलना है। ठीक है, यहाँ पर x पर 5, तो देखिए x 5 यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया x, और y पे 0। y पे 0 का मतलब है कि y पे कोई दूरी चली ही नहीं गई, इसलिए ये जो आपका 5,0 हुआ वो यही हो जाता है। ठीक है, इसका नाम आप a दे सकते हैं। अगला पॉइंट दिया है 0,5, यानी y पे दूरी चली गई है 0, सॉरी x पर 0 चला गया है और y पर 5, तो यानी x पे कोई दूरी चली नहीं गई, इसलिए x पे नहीं चलेंगे। y पे कितना गए हैं 5, तो y पे 5। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कितना हो गया 0,5, इसको आप नाम दे दीजिए b। ठीक है, अगला आपका है 2,5, मतलब x पर 2 है और y पे 5 है, तो x पर 2 यहाँ आएगा और y पर 5 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका हुआ ये हो गया 2,5, इसको आप c नाम दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगला है 5,2। 5,2 मतलब जो पहला होता है ना वो x पे लिखते हैं और जो दूसरा होता है वो y पे लिखते हैं। तो x पर चलना है 5 और y पर 2। x पर 5 ये हो गया और y पर 2। अब ये भी देखना है आपको कि ये प्लस है दोनों। ठीक है, तो प्लस का 5 इधर मिलेगा और प्लस का 2 ऊपर मिलेगा, इसलिए ये आपका कितना हो गया 5,2। ठीक, ये आ गया d। अगला दिया है -3 और प्लस का 5, तो देखिए -3 x पर है, x जो है वो -3 है, मतलब तो -3 इधर मिलेगा और आप देखेंगे y प्लस का है, y जो है प्लस का है, तो ये ऊपर की तरफ मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव ऊपर होता है। तो यहाँ से आप जाएंगे, इधर मिलेगा आपको ये पॉइंट आपका हो गया -3,5। ठीक है, इसको आप कह लीजिए इसको e कह दिया। ठीक है, अब दिया है -3, -5, तो x पर -3 है और y पर -5 है, तो देखिए x पर -3 इधर को मिलेगा, ये -3 आपका है x पर, और y पे -5 यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, ये जो है आपका 5 हो जाएगा, तो x पर -3 y पर -5, यानी ये हो गया -3, -5, और ये आपका हो गया f। क्या हो गया f। ठीक है, अब अगला आपको दिया है 5, -3, मतलब x पर हो गया 5 और y पर -3, तो यानी 5, -3, ये आपका हो गया g। ठीक, अगला आपको दिया गया है 6, -1। 6, -1, देखिए 6 जो है प्लस का है और 1 जो है वो आपका माइनस का है, ये जो 1 है ये माइनस का है। ठीक, तो 6 आप देखेंगे कि 6 जो प्लस का है यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, तो ये आपका हो गया 6, -1, इसका नाम रख दिया आपने h। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल जो है उसमें कह रहे हैं निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लेकर करना है। ठीक है, इसको ऐसे बताया, तो इसके लिए ऐसे डायग्राम बना लेंगे। ठीक, x और y अक्ष हैं, इन पे नंबर लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 1, 2, 3। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है ये दिया है -3,7, मतलब x पर तो चलना है -3 और y पे चलना है 7। तो आप ध्यान दीजिए x पर -3, x जो है वो निगेटिव है, तो -3 यहाँ मिलेगा और y पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो ऊपर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसके ऐसे सीध में जाएं, इसकी ठीक है, और इसकी दिशा में यहाँ पर, तो लगभग ये यहाँ पर होगा, ऐसा लगभग मान लेते हैं क्योंकि ग्राफ नहीं है, प्लेन पेपर है, तो लगभग यहाँ पर होगा। तो इसका नाम है -3,7, इसको हमने कह दिया a। ठीक, अगला देखिए 0, -3.5,
यानी x पर 0 और y जो है वो 3.5। अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 3.5 लगभग यहाँ होगा ना, माइनस 3.5 लगभग यहाँ होगा। तो इसलिए, और x पर 0 चला गया, x पर 0 मतलब x चला ही नहीं गया है, तो जो ये कोऑर्डिनेट होगा आपका ये यहीं पर हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 0, -3.5। ठीक, इसका नाम रख दिया आपने b। अगला दिया है -1, -3, x पर -1 और y पर -3। x पर देखिए -1 और y पर -3 मतलब नीचे की तरफ है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लगभग यहाँ पर होगा -1 -3, ये हो गया आपका c। ठीक है, अगला दिया है 4, देखिए 4 भी प्लस का है और ये वाला 4 भी प्लस, मतलब x भी प्लस y भी प्लस, तो ये 4 आपको यहाँ मिला और ये 4 आपको यहाँ मिला। ठीक है, तो 4, ये हो गया और इसका नाम पड़ेगा d। ठीक है, फिर आपका है 2, -3, ध्यान से देखेंगे आप, तो 2, -3 है। अब 2, -3 कैसे लेंगे, देखिए x पर 2 है और y पर -3, x पर 2 y पर -3, तो मतलब ये यहाँ पर होगा, तो ये 2, -3 हो गया और इसका नाम रख दिया आपने e, क्योंकि ABCD E। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।